गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अंकु, किशोर, रोहित, राजीव, विपिन, भावेश, अजय, श्याम, किशोर, पवन, दीपिका, मोहन, प्रियंका, निधि, संजय, राहुल, विपिन, आलोक, सुजीत, गौरव, अनिकेत, राजीव, कृष्णा, विपिन, प्रतीक, विजय, कुमोद, श्रुति। बस इससे ज्यादा नाम नहीं ले सकते हैं। बड़ा ही मौसम खराब है। हाँ, और काफी आप लोग भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि एक बार बीमार पड़ गए तो पढ़ाई का जो फ्लो है वो टूट जाएगा। और हमारा फ्लो अगर एक बार खराब होता है ना, तो दोबारा जुड़ नहीं पाता वो। समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ, मैं अपने संडे को संडे को लाइव आऊँगा सुबह 10 बजे यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने रीजनिंग के वो 100 क्वेश्चन कराने, जो इस बार का पूरा मेंस और CHS से तो अपने आप ही कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, हिसार में बहुत फॉग है। हिसार में, दिल्ली में देखो फॉग तो नहीं है, ठंड नहीं है इतनी, लेकिन मौसम गर्म है, और यही मौसम है जो खराब है, जो बीमार कर रहा है इंसान को। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी हवा तेज ठंडी, कभी हवा तेज, है ना, गर्म। हाँ जी, चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर। और अगर मैं कैलेंडर चैप्टर की बात करूं, है ना, अगर मैं कैलेंडर चैप्टर की बात करूं तो क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, एक बार नजर डाल लेते हैं। देखो, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पूरा रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट से, है ना। सबसे पहले हमने ईयर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में। आप जानते हैं कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। फरवरी क्या है? फरवरी 29 लीप ईयर की। अच्छा, लीप ईयर को पहचानने के लिए 4 या 400 से भाग करते हैं। आपको पता है 400 से कब भाग करते हैं? जब सेंचुरी ईयर्स होती हैं, वरना हम हमेशा 4 से भाग करते हैं लीप ईयर को पहचानने के लिए। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। तो हमें पता चला 100 वर्ष में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। या फिर हम कहें पहली सेंचुरी में 24, दूसरी में 24, तीसरी में 24, और चौथी जो शताब्दी थी, जो, है ना, जो चौथी शताब्दी थी, उसमें 25 लीप ईयर, है ना। ये सब हमें पता है कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। फिर हमने ऑड डेज का कंसेप्ट सीखा था। ऑड डेज की, व्हाट आर द ऑड डेज? ऑड डेज क्या होते हैं? रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, है ना। 7 के शेषफल को क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा वही विषम दिन हमारा कहलाएगा। ठीक है। फिर हमने ऑड डेज की मदद से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले ये था, तो आने वाले कल के 10 दिन बाद क्या होगा, 15वां दिन क्या होगा, 16 दिन बाद क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन हमने बनाए थे। फिर उसके बाद बेटा हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे कि सिर्फ और सिर्फ डेट में डिफरेंस हो, सिर्फ और सिर्फ डेट में डिफरेंस हो। तो डेट में डिफरेंस हो तो वो क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, है ना। दिनों की अंतर निकालो, 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लो, और आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। फिर हमने पढ़ा था केस फर्स्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस होगा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ जब ईयर्स का डिफरेंस होगा तो वो क्वेश्चन हमें कैसे करना है, हाँ, कैसे करना है ईयर्स के डिफरेंस में? ऑड डेज कैसे बनाते हैं? ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। फिर हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे, इससे रिलेटेड। टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? टोटल 37 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? 37। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। और क्वेश्चन पता है क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि 17 फरवरी 2000 17 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था?
17 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था? 17 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था? अब आपको ये क्वेश्चन बनाना है, स्टैंडर्ड डेट पता करनी है। अब आप ये स्टैंडर्ड डेट कैसे पता कर लगाओगे? हाँ, ये जो स्टैंडर्ड डेट है आप ये कैसे पता लगाओगे? स्टैंडर्ड डेट कैसे पता लगाओगे? ये रेफरेंस कैलेंडर नहीं है कि इसको आज की डेट से कंपेयर कर, मतलब रेफरेंस कैलेंडर नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डेट से कंपेयर करना है। ये स्टैंडर्ड डेट है। तो स्टैंडर्ड डेट वाला क्वेश्चन एग्जाम में हम कैसे कर सकते हैं? सर इस क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर कर लेंगे। हमारे एडमिट कार्ड पर आज की डेट लिखी होगी 17 फरवरी, तो इस क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर कर लेंगे। आज 17 फरवरी 2023 है और आज का दिन क्या है? आज का दिन है फ्राइडे। तो हम इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर स्टैंडर्ड डेट पूछे तो उसको आज की डेट से कंपेयर करके आंसर दे दो। हाँ जी, कोई भी अगर स्टैंडर्ड डेट पूछे तो उसको आज की डेट से कंपेयर करके आंसर दो। आज की डेट से कंपेयर करके आंसर दे दो। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप आस्क डाउट सेक्शन में भेज दो, और वो भी विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन मत भेजना। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कितने साल का अंतर है? सर यहाँ पे 16 साल का अंतर है। 16 साल प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर है? सर 2007 एक लीप ईयर नहीं है, 7 के बाद आएगा 2008, ये लीप ईयर काउंट होगा। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद। 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। तो भाई साहब टोटल कितने लीप ईयर आ गए? टोटल 4 लीप ईयर आ गए। तो 4 लीप ईयर इसमें जोड़ दो, 16 और 4 20। 20 का मतलब कितना होगा? 6 होगा। 20 का मतलब कितना होगा? 6 होगा। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, देखो 2023 का दिन तो पता है, 2007 का निकालना है। 23 का दिन पता है ना? 23 का दिन पता है, 7 का निकालना है, तो पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने पर निकाले गए और डेज को माइनस कर देंगे, और फ्राइडे -6 का मतलब क्या है? सैटरडे, क्योंकि -6 ही +1 है इस सिचुएशन में, जब एक वीक में 7 दिन है। अब तो जब कोई भी स्टैंडर्ड डेट हमसे पूछी है, अगर कोई भी स्टैंडर्ड डेट हमसे पूछी है तो हम उसको आज की डेट से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे? आज की डेट से कंपेयर कर देंगे। कोई भी अगर स्टैंडर्ड डेट हमसे पूछी है, जैसे हमसे पूछा है 17 फरवरी 2001 को कौन सा दिन था? 17 फरवरी 2001 को कौन सा दिन था? ठीक है, नहीं भाई आज यूट्यूब पे लाइव नहीं आए, संडे को आएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर कर सकते हैं। 17 फरवरी 2023 को दिन क्या है? फ्राइडे। भाई आज की डेट है, आज क्या है? फ्राइडे। हम आज की डेट से कंपेयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सर डिफरेंस निकाला, कितने साल का अंतर है? 22 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर्स। कितने लीप ईयर्स हैं? सर 2001 लीप ईयर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4। अब हर 4 साल में लीप ईयर आएगा। 4, 8, 12, 16, 20। कितने लीप ईयर है? 5 लीप ईयर है। तो 5 इसमें जोड़ दो, 7 या 21, कितना बचा? 6 बचा, है ना? तो 2023 का दिन पता है, 2001 का निकालना है। तो 23 से 1 हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर माइनस, फ्राइडे -1 क्या हो जाएगा? सैटरडे। तो सैटरडे हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, है? हाँ जी, एक भाई साहब कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मंथ भी अलग होता तो क्या करते? मान लो आज की डेट होती 10 जनवरी, तो क्या करते? तो भाई साहब वो केस थर्ड बनेगा ना। अभी केस थर्ड हमने सीखा कहाँ है? बेटा 2008, 2012, 2016, 2020, 4 लीप ईयर है, 4। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन बनता कि 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, इसको कैसे सॉल्व करते? सर इसको अगर आप आज की डेट से कंपेयर करते हैं तो आज की डेट क्या है? 17 फरवरी 2023, है ना? और आज दिन क्या है? शुक्रवार। तो अगर इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर करते तो यहाँ पे ईयर्स और मंथ दोनों अलग हैं। तो बेटा ये क्या बन जाता है? ये केस थर्ड बन जाता है। ये केस
थर्ड बन जाता, लेकिन अभी हमने केस थर्ड सीखा नहीं है, अभी हमने केस थर्ड सीखा नहीं है, इसीलिए वेट करो। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, 17 फरवरी 1523 को कौन सा दिन था, अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन पूछ ले तो सर इस क्वेश्चन को अगर मैं आज की डेट से कंपेयर करता हूँ, है ना, तो कंपैरिजन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने साल का डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इस क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को एक स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन बता सकते हैं बिना आज की डेट को कंपेयर किए। तो ये स्टैंडर्ड मेथड हम बाद में सीखेंगे, ये स्टैंडर्ड मेथड हम बाद में सीखेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 में 4 लीप ईयर है, 4 बेटा 2007 लीप ईयर नहीं है, 7 के बाद 8 आएगा लीप ईयर है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, तो 7 से 23 तक ये 4 लीप ईयर है बेटा, 3 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 39 में फ्राइडे -6 का मतलब +1 होता है, फ्राइडे +1 सैटरडे, -6 करोगे तो भी सैटरडे आएगा, फ्राइडे में से 6 घटा दो तो सैटरडे ही आएगा, ठीक है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। 17 फरवरी मान लो कि किसी वर्ष 10 मार्च 2003 को शुक्रवार था, तो आप ये बताओ 10 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, 10 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो एक सप्ताह है, एक सप्ताह में 8 दिन है, एक सप्ताह में 8 दिन है, और आठवां दिन शुक्रवार और शनिवार के बीच में नया दिन है, ठीक है। और एक वर्ष में 365 दिन हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन है। ये स्पेशल कंडीशन दी हुई है, तब आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको सप्ताह के दिन बताऊं, जो एक वीक है उसमें कौन कौन से दिन हैं। देखो एक वीक में पहला क्या है, मंडे, दूसरा दिन क्या है, ट्यूसडे, तीसरा दिन क्या है, वेडनेसडे, चौथा दिन क्या है, थर्सडे, पांचवा दिन क्या है, फ्राइडे, छठा दिन सैटरडे नहीं है, छठा दिन है न्यू डे जो नया दिन ऐड हुआ, सातवां दिन सैटरडे, और आठवां जो दिन है कैलेंडर का वो है रविवार, मतलब आठवां दिन है वीक का संडे। तो ये सप्ताह में 8 दिन है। आठवां दिन शुक्रवार और शनिवार के बीच में नया दिन है, मतलब शुक्रवार, फ्राइडे और सैटरडे के बीच में नया दिन है। और एक वर्ष में 365 दिन है, और लीप वर्ष में 366 दिन है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत करो, तसल्ली से इस क्वेश्चन का आंसर दो, टेक योर टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो ऑड डेज है बेटा ईयर्स प्लस लीप ईयर के कंसेप्ट से नहीं निकलेंगे। यहाँ पर जो ऑड डेज है वो ईयर्स प्लस लीप ईयर के कंसेप्ट से नहीं निकलेंगे।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये बताओ इस समय एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज हैं? सर एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन है। इस बार हम बेटा 8 से भाग करेंगे, 7 से भाग नहीं करेंगे, है ना? तो 8 चौक 32, बचे 4 8 45, तो एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज है। अच्छा, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज हैं? सर इस बार हम 366 को 8 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन का है। 8 चौक 32, 8 चौक 40, कितने ऑड डेज है? 6 ऑड डेज है। ठीक है, हमेशा जो ऑड डेज निकालने की ट्रिक होती है वो ईयर्स प्लस लीप ईयर होती है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, है ना? यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 साल का अंतर है, ये 10 साल का अंतर आपने लिख लिया। अब इन 10 साल को आप डिवाइड कर दो ईयर्स, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में। इन 10 साल में कितने नॉर्मल ईयर और इन 10 साल में कितने लीप ईयर है? मेरे भाई 2003 लीप ईयर नहीं है, 4 8 12 है ना, 3 से 13, ये 3 लीप ईयर है, 4 8 12 13, 4 8 12, ये 3 लीप ईयर है। और 10 में से 3 को माइनस कर दो तो कितने नॉर्मल ईयर बचे? 7 नॉर्मल ईयर बचे। अब टोटल ऑड डेज कैसे निकालोगे? टोटल ऑड डेज कैसे निकालोगे? सर एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज हैं, 7 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 7 पंजे 35। एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज है, 3 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 6 3 18। और बेटा 35 और 18 कितना होगा? 35 और 18 होगा 53। अब 53 को मैं किससे भाग करूं? फाइनली 7 से भाग नहीं करूंगा, 8 से भाग करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 8 का रिमाइंडर है। 8 8 7 8 6 48, कितने बचे? 5। 48 और 5 53। तो फाइनली जो ऑड डेज आएंगे हमारे वो 5 आएंगे। कितने ऑड डेज आएंगे? 5 ऑड डेज आएंगे। अब ये 5 को मैं प्लस करूं या माइनस करूं? सर 3 का दिन पता है, 13 का निकालना है, कैलेंडर में आगे जा रहा हूँ, आगे जाने पर 5 प्लस होगा। अब आप ये मत करना कि यहाँ पे +5 का मतलब -2 कर दो, यहाँ पर +5 का मतलब -2 नहीं होगा, यहाँ पर +5 का मतलब +5 है। समझ रहे हो? फ्राइडे +1 क्या होगा? सर फ्राइडे +1 होगा न्यू डे, फ्राइडे +1 न्यू डे होगा। एक भाई साहब पूछ रहे हैं ऑड डेज क्या है? भाई साहब ये कैलेंडर का तीसरा दिन है। अगर आपने पहले 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो आज की क्लास मत देखो। तो फ्राइडे +5 क्या होगा? फ्राइडे +1 न्यू डे, +2 सैटरडे, +3 संडे, +4 संडे के बाद +4 मंडे, +5 ट्यूसडे, +5 ट्यूसडे। तो फ्राइडे +5 क्या होगा? ट्यूसडे। यहाँ पर +5 का मतलब बेसिकली -3 है, क्योंकि यहाँ पे 8 की साइकिल है। कितने की? 8 की। तो फ्राइडे +5 का मतलब -3, -1 -2 -3। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये हम डायरेक्ट, ये स्पेशल क्वेश्चन था कंडीशन बेस्ड। इस क्वेश्चन को हम ईयर्स प्लस लीप ईयर वाले मेथड से नहीं कर सकते। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। इन 10 साल में कितने नॉर्मल ईयर हैं उनको अलग लिखो, 10 साल में कितने लीप ईयर हैं उनको अलग लिखो। एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज है तो 3 में कितने होंगे? 3 6 18। एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज है तो 7 में कितने होंगे? 7 पंजे 35। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना समय आपको दिया। ठीक है, टीम सिलेक्शन के क्वेश्चन भी करवा देना, आपने सिलेबस में नहीं लिखा। टीम सिलेक्शन 5 कहां से आ गया? एक भाई साहब पूछ रहे हैं रामायण इन्होंने देख ली है और ये पूछ रहे हैं कि हनुमान जी किसके भक्त थे। मतलब पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, तब आप जागे हो और पूछ रहे हो ये 5 कहां से आ गया। हे भगवान, ऑड डेज क्या होते हैं? रिमाइंडर ऑफ 7। लेकिन हम 7 का रिमाइंडर तब निकालते हैं जब वीक में 7 दिन हो।
लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन था जिसमें वीक में 7 दिन नहीं थे, वीक में 8 दिन थे। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑड डेज निकलेंगे वो रिमाइंडर ऑफ 8, 8 के शेषफल को विषम दिन बोलेंगे। तो जब 365 में 8 से भाग करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। 366 में जब 8 का भाग करोगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। तो यही तो ऑड डेज होगा हमारा, रिमाइंडर ऑफ 8। रिमाइंडर ऑफ 8 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एक वीक में 8 दिन है। ठीक है। 7 इंटू 5 कैसे होगा? एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज बेटा? एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज निकले? एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज निकले। अगर एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज है तो 7 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 7 गुणा 5 नहीं करोगे? एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज है। अगर एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज है तो बेटा 3 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 3 गुणा 6 नहीं करोगे? 3 गुणा 6 करोगे कि नहीं करोगे? तो ये स्पेशल क्वेश्चन था, कंडीशन बेस्ड। चलिए सर, तबीयत खराब है, ज्यादा हमसे बुलवाने की कोशिश मत करो आप। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं अब हम। बाईस अप्रैल 2020 को अगर शनिवार था, 22 अप्रैल 2020 को अगर शनिवार था तो 29 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? 29 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बेटा वो बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, टीम सिलेक्शन, पेयर बनाना। हाँ जी, अब आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पे ईयर्स तो सेम है, जो डिफरेंस है वो मंथ का डिफरेंस है। अब जो हमें ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं वो मंथ के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करना है। अच्छा, दो डेट हमें दे रखी है, 22 अप्रैल और 29 जनवरी। 22 अप्रैल और 29 जनवरी। तो 29 जनवरी और 22 अप्रैल के बीच में हमें क्या निकालने होंगे? टोटल डेज निकालने होंगे, टोटल डेज। भाई कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देना पड़ता है ना, तभी तो रिमाइंडर निकालते हैं ऑड डेज। तो ये बताओ 29 जनवरी और 22 अप्रैल के बीच में इन दोनों में से, है ना, ये मत देखो कि किसका दिन दिया है, बस आप ये देखो 22 अप्रैल और 29 जनवरी में से पहले क्या आता है? सर पहले 29 जनवरी आता है और फिर 22 अप्रैल। तो 29 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक कुल कितने दिन होंगे? क्योंकि जब तक आप टोटल डेज नहीं निकालोगे तब तक आप ऑड डेज नहीं निकाल पाओगे। तो 29 जनवरी से 22 अप्रैल तक कुल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? आप लोग जानते हैं कि जनवरी पहले आएगा, जनवरी और अप्रैल में, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। अच्छा ये बताओ, जनवरी 31 तारीख का महीना है, लेकिन 29 जनवरी हमें दे रही है, तो जनवरी के कितने दिन बचे हैं? जनवरी के सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, 30 और 31। जनवरी में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, 30 और 31। फरवरी 2020 की है, यानी कि इसके पूरे 29 दिन बच गए। मार्च 31 का है, पूरे 31 दिन बच गए। और अप्रैल में हम 22 अप्रैल तक पहुंचे हैं, अप्रैल में हम 22 अप्रैल तक पहुंचे हैं, 22 अप्रैल तक पहुंचे हैं अप्रैल में। तो ये हो गई दिनों की कुल संख्या। भाई 29 जनवरी से 22 अप्रैल तक कुल कितने दिन होंगे? जनवरी में बचे हुए दिन 2, फरवरी के तो पूरे 29, मार्च के पूरे 31, अप्रैल में दी हुई तारीख तक पहुंचे हैं 22 अप्रैल तक। बस इन सबको जोड़ दो, है ना। 29 और 2 31, 31 दूनी 62, 62 और 2 कितना होगा? 64, 84, 84 का मतलब बेटा कितने ऑड डेज आ गए? 0 ऑड डेज आ गए। 84 का मतलब कितने ऑड डेज आ गए? 0 ऑड डेज आ गए। भाई 7 से भाग दो, पूरा पूरा भाग चला गया। अच्छा, अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर देंगे। सैटरडे माइनस 0, सैटरडे।
सैटरडे -0, -0 कितना हो गया? सैटरडे हो गया। अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं? शॉर्टकट देखो, हमें पता है कुल दिनों की संख्या निकालनी है, तो हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कैसे कर सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, जनवरी और अप्रैल में पहले क्या आता है? सर जनवरी और अप्रैल में पहले जनवरी आता है, तो पहले जनवरी लिख लो और अप्रैल तक के महीने लिख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पहला महीना है उसमें लिख रहे हैं बचे हुए दिन। आपको पता है ना बचे हुए दिन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम टोटल दिनों की संख्या काउंट कर रहे हैं। और जो लास्ट वाला महीना है उसमें हम लिख लेंगे दी हुई तारीख, यानी कि गिवन डेट, जिस तारीख तक हम पहुंचे हैं। और बीच में जो जितने भी महीने हैं ना, उनके सीधा ऑड डेज लिख दो, उनको छोटा करके लिख दो, है ना, उनको छोटा करके लिख दो। जनवरी में 2 जनवरी दे रखी, एक 29 जनवरी दी हुई है, तो जब 29 जनवरी से 22 अप्रैल तक पहुंचोगे तो जनवरी के तो 2 ही दिन बचेंगे ना काउंट करने के लिए। हमें बीच में दिनों की कुल संख्या निकालनी है, बीच में कुल कितने दिन हैं, समझ रहे हो? तो जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 2 दिन बचे हैं, और 22 अप्रैल तक हमें पहुंचना है। और बीच में जो महीने होंगे सीधा ऑड डेज लिख दो। जैसे फरवरी जो है 29 का है, तो 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 29 को मैं 1 लिख सकता हूँ, 7 चौक 28, कितना बचा? 1। मार्च 31 का है, तो मार्च को सीधा क्या लिख लो? मार्च को सीधा 3 लिख लो। अच्छा 22 को छोटा कर लो, 7 या 21, 7 या 21 बचा 1, तो 22 को भी छोटा करके क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। तो फाइनली कितने ऑड डेज आ गए? 0 ऑड डेज आ गए, समझ रहे हो? हाँ जी। तो हमारा जो अल्टीमेटली काम है वो ऑड डेज को ही आइडेंटिफाई करना है, समझ रहे हो? ऑड डेज को ही आइडेंटिफाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 42 है, 25 अप्रैल 2005 को शनिवार था, तो आप ये बताओ 27 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? 27 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? हाँ जी 27 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? 27 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को हमने छोटा कर दिया। तो अब आप ये पता लगाओ अप्रैल और जनवरी में पहले क्या आएगा? अप्रैल और जनवरी में पहले क्या आएगा? जनवरी या अप्रैल? सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब बेटा जनवरी में तो हमेशा बचे हुए, यहाँ पर जो महीना होगा उसमें बचे हुए दिन लिखने हैं। कितने दिन बच गए? हाँ जी 27 तारीख दे रखी है, जनवरी 31 का महीना है, 31 माइनस का 27, जनवरी में 4 दिन बच गए। कितने? 4। 31 माइनस का 27, 4। फरवरी 28 की है, 2005 की फरवरी है, यानी कि 0। मार्च 31 यानी कि 3। अप्रैल में दी हुई तारीख यानी कि 25। अच्छा 25 को मैं छोटा कर सकता हूँ, 7 या 21, कितना बचा? 4। तो 25 को छोटा करके हम 4 लिख सकते हैं। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 का मतलब भी 4 होगा। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर अप्रैल का दिन तो पता है, अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अप्रैल का पता है, जनवरी का निकालना है, तो कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने पर क्या करेंगे? -4, और सैटरडे -4 क्या होगा? ट्यूसडे। सैटरडे में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? ट्यूसडे आएगा। सैटरडे -4 क्या होगा? ट्यूसडे। माइनस इसीलिए क्योंकि अप्रैल का दिन पता था, जनवरी का निकालना है, अप्रैल से जनवरी पीछे जा रहे हैं, इसीलिए -4। बेटा जो हमारे 12 महीने हैं वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
आप लोग जानते हैं ना कि 31, 30, 31 अल्टरनेट होता है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो महीना ऊपर वो 31 का, जो महीना बीच में वो 30 का। ये यूनिवर्सल मेथड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद दोबारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो टॉप पर है वो 31, जो नीचे है वो 30। वैसे ही 31 और 30 ना अल्टरनेट चलेगा। कैसे? जनवरी देखो 31 का हो गया, फरवरी तो 28, 29 हमें पता ही है, फिर भी 31, 30, 31, 30, 31, 30, बस जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 के हैं, इतना याद रखना। जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 के एक साथ आ जाएंगे। फिर अल्टरनेट चलेगा 31, 30, 31, 30, 31। अगर हम बात करें सीधा और डेज की 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, तो 3, 0 या 1, है ना। 3, 2, 3, 2 अल्टरनेट, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, बस जुलाई अगस्त दोनों 3, 3, फिर 3, 2, 3, 2, 3। हाँ जी। अब दो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है इस साल का आखिरी दिन बताओ, इस साल का आखिरी दिन बताओ। दूसरा क्वेश्चन है इस साल का पहला दिन बताओ, इस साल का पहला दिन बताओ। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। इस साल का आखिरी दिन क्या है और इस साल का पहला दिन क्या है। और ये दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? आज की डेट से कंपेयर करके। हाँ जी। तो भाई दोनों ही क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? आज की डेट से कंपेयर कर देंगे। आज की डेट से कंपेयर कर दो। आज क्या है? आज 23 फरवरी, सॉरी, आज 17 फरवरी 2023 है। और आज का दिन क्या है? आज का दिन है शुक्रवार, है ना। तो अब ये बताओ, फरवरी और दिसंबर में पहले फरवरी आएगा, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फरवरी में कितने दिन बचे बेटा? 28 तारीख को फरवरी, 28 माइनस का 17, 11, 3, 2, 3, 2, बस जुलाई अगस्त दोनों 3, 3, फिर 2, 3, दिसंबर में दी हुई तारीख 31। 31 को छोटा कर दो, बता कितना? 3, 7 एकम 7 बचा कितना? 4। 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 और 3 17 और 3 20 और 2 22 और 3 25 और 2 27 और 3 30। 30 का मतलब कितना आ गया? 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? देखो 17 फरवरी का दिन पता है, 31 दिसंबर का निकालना है। फरवरी से दिसंबर कैलेंडर में, फरवरी से दिसंबर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। फ्राइडे +2 संडे। तो बेटा इस साल का जो पहला दिन था ना वो संडे था। इस साल का जो पहला दिन था वो क्या था? संडे था, संडे, है ना। हाँ जी।
17 फरवरी 2023 तो शुक्रवार है। ये बताओ फरवरी और जनवरी में पहले क्या आएगा? पहले जनवरी फिर फरवरी। तो जनवरी में बचे हुए दिन 31 में से 1 हटा दो, 30 दिन बच गए। फरवरी में दी हुई तारीख 17, 30 को छोटा करो 2, 7 चौक 28 कितना बचा? 2, 7 दूनी 14 कितना बचा? 3, 2 और 3 कितना आ गया? 5। अच्छा फरवरी का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। फरवरी से जनवरी, हम फरवरी से जनवरी मंथ में पीछे जा रहे हैं तो -5, और फ्राइडे -5 क्या होगा? फ्राइडे -5 होगा संडे। फ्राइडे -5 क्या होगा? संडे होगा। तो इस साल का जो आखिरी दिन है बेटा, इस साल का जो पहला दिन था वो भी संडे था, इस साल का जो आखिरी दिन है वो भी संडे होगा, है ना। इन दोनों क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर से आपने क्या सीखा? सर हमने ये सीखा किसी भी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उस वर्ष का आखिरी दिन भी होता है। यानी कि साल का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों एक जैसे होते हैं। कोई भी साल जिस दिन पे शुरू होती है उसी दिन पे खत्म होती है। तो नॉर्मल ईयर हमेशा जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन पे खत्म होगा। हाँ, अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो वो अपने नेक्स्ट डे पे खत्म होता है। लीप ईयर अगर संडे से शुरू होगा तो मंडे पे खत्म होगा, लेकिन नॉर्मल ईयर अगर संडे से शुरू होगा तो संडे पे खत्म होगा, मंडे से शुरू होगा तो मंडे पे खत्म होगा, ट्यूसडे से शुरू होगा तो ट्यूसडे पे खत्म होगा। तो ये था दूसरा केस जिसमें हमने मंथ के ऑड डेज निकालने सीखे। पहला केस जिसमें हमने ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालने सीखे। उससे भी पहले हमने डेज के बीच में ऑड डेज निकालने सीखे थे। तो अब हम पढ़ेंगे तीसरा केस, लेकिन आज हमारी हिम्मत नहीं है, बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की सेवा हम यही समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि बस इससे ज़्यादा नहीं है बेटा। क्लास नोट्स बुक नहीं है, जो हमारी बुक है ना उसी में कंप्लीट थ्योरी लिखी हुई है जो हम क्लास में पढ़ते हैं। जो हम क्लास में पढ़ते हैं ना वही थ्योरी लिखी हुई है इस बुक के अंदर, लेकिन हैंड रिटन नहीं है, कंप्यूटर रिटन है। ठीक है, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करना चाहेंगे। बाकी संडे को हम 10 बजे आप लोगों से लाइव मुलाकात करेंगे रीजनिंग के उन 100 क्वेश्चन के साथ। तो वो 100 क्वेश्चन होंगे जो मेंस और CHSN दोनों को निकलवा देंगे जो मार्च में है। तो वो वीडियो, वो लाइव आना आप ना भूलें, संडे को सुबह 10 बजे। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।